खुश-आमदीद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अपनी पिछली वीडियो में मैंने 2 सिनेरियो दिखाए हैं क्योंकि हम काफ़ी दिनों से एक रेंज में गर्क हैं, जब से हम यहाँ से ऑल टाइम हाई से नीचे आए हैं और ये एक प्रिडिक्टेड मूव थी, मतलब अनएक्सपेक्टेड नहीं था। तो कल से मुझे कुछ दोस्तों के मैसेजेस भी आ रहे हैं और मैं कुछ चीज़ों की वज़ाहत करना चाहता हूँ। ये जो बेसिक हमारा वेव काउंट है वो यही है कि हमने जाना है 50 से 45 की रेंज में या इवन 40 तक भी हम जा सकते हैं। वहाँ जाने के लिए हमारे पास 2 वेव काउंट हैं। एक डायरेक्ट बियरिश वेव काउंट है और एक थोड़ा-सा डिलेड बियरिश है। यानी हमारे पहले वेव काउंट के मुताबिक हमारी वेव ए कंप्लीट है, वेव बी कंप्लीट है और अब हम वेव सी में 1 2 1 2 सेटअप करते हुए नीचे जाना चाह रहे हैं। ये हमारा डायरेक्ट सेल ऑफ का पैटर्न है और जितना मार्केट अंडर प्रेशर है ये डायरेक्ट सेल ऑफ ज़्यादा सूट करता है। ठीक है जी। ये हमारा एक बेसिक वेव काउंट है। दूसरा जो हमारा वेव काउंट है उसमें भी हमने नीचे ही जाना है, लेकिन उसमें हमने थोड़ी सी तरमीम ये की है कि हम डायरेक्ट सेल ऑफ के बजाय हमने वेव ए का जो डिक्लाइन है फर्स्ट 5 वेव्स उसको यहाँ तक लिया है। इसके बाद हम ए, बी और सी में ऊपर जा रहे हैं। जब हम इस जगह पर पहुँच जाएँगे, ए, बी कंप्लीट हो जाएगी, ये रेड वाली बी, तो उसके बाद हमने जाना फिर भी नीचे ही है टुवर्ड्स 50 और 45। तो ये जो 2 वेव काउंट हैं, ये 2 डिफरेंट वेव काउंट नहीं है। इन दोनों का अल्टीमेट एंड टुवर्ड्स डाउन साइड है। तो ये आप ज़हन में रख लें कि अब या तो हम यहाँ से डायरेक्ट नीचे जाएँगे या हम इस एरिया में आके फिर नीचे जाएँगे। इन दोनों वेव काउंट में एक डायरेक्ट बियरिश है और एक थोड़ा-सा शॉर्ट टर्म बुलिश है कि हम शायद 100 की रेंज को दोबारा टच करें, 90 अबव आएँ और फिर टुवर्ड्स डाउन साइड चले जाएँ। बस इनमें टोटल इतना सा फ़र्क है। कल मैंने आपको बताया था कि जो हम देख रहे हैं यहाँ से ऊपर की तरफ, ये हमारे पास एक ऑप्शन तो ये था कि ये जो ब्लू वेव बी है, पहले अब इस चार्ट पे हैं तो इसको देख लें, उसको हम लास्ट में डिस्कस करते हैं। इसमें हमारे पास था कि ये वेव ए इन ब्लू कंप्लीट है, जो कि 3 वेव थी, इन ए, बी, सी और इसी तरह वेव बी इन ब्लू इन द मेकिंग है, यानी ये अभी हम इस ब्लू वेव बी में हैं, जिसमें हमारे पास वेव ए कंप्लीट है, वेव बी कंप्लीट हो चुका है या हो जाएगा और देन फिर हम नीचे आएँगे इस एरिया में जो कि 66 से लेकर 71 तक का है और फिर हम इम्पल्सली 5 वेव में ऊपर जाएँगे। ये हमारा बेसिक वेव काउंट नहीं था, ये हमारा अल्टरनेटिव था कि ऊपर जाके इस एरिया में और फिर यहाँ से हम नीचे जाएँ। ये हमारा अल्टरनेटिव वेव काउंट है। आई रिपीट कि दोनों सूरतों में हमने जाना नीचे ही है। एक सूरत में हम इस एरिया में आके फिर नीचे जाएँगे, दूसरी सूरत में हम यहीं से डायरेक्ट सेल ऑफ कर लेंगे। मैं आता हूँ अपने प्राइम चार्ट की तरफ जो हमारा मेन चार्ट है। इसमें मैंने आपको ये बताया था कि ये हमारे पास 5 वेव्स, इनको मैं काउंट कर सकता हूँ, मैंने लेबल भी कर दिया है। वेव 1 लिया हुआ है, वेव 2 लिया हुआ है और अब वेव 2 इन येलो, वेव 1 इन येलो और अब हम वेव 3 इन येलो में हैं। अब इसमें जो वेव 3 इन येलो है उसमें फर्दर 5 वेव्स हैं, जिसमें से वेव 1 कंप्लीट है, वेव 2 इन द मेकिंग है।
यही वो चार्ट है जो आपको इनवैलिडेट और वैलिडेट करके दिखाएगा कि हमारे चांसेस किस तरफ हैं। और फिर हम वेव 3 को टुवर्ड्स डाउन साइड ट्रैक करेंगे और उसका टारगेट ले लेंगे प्रॉपर। समझने वाली बात ये है जो मैं आपको इस पे बार-बार फ़ोकस कर रहा हूँ कि कुछ लोग वीडियोज़ को फॉरवर्ड करके देखते हैं और पूरी बात नहीं समझते हैं। मैं सिर्फ़ आप लोगों से ये गुज़ारिश कर रहा हूँ कि इस वक़्त फ़ोकस है डाउन साइड पे, प्राइम वेव काउंट के मुताबिक। अगर प्राइस 82.9 को क्रॉस कर लेती है, ये जो अभी ऊपर जा रही है प्राइस, अगर ये 82.9 को क्रॉस कर लेती है, तो हमें इस बात की कंफर्मेशन मिल जाएगी कि मार्केट इस एरिया ऑफ रेजिस्टेंस में एंटर होने के लिए तैयार है और डायरेक्ट सेल ऑफ इनवैलिडेट हो जाएगा। और जो हमारा पिछले चार्ट पे जो सेटअप था उसके मुताबिक हम एज वेव 1, 2, 3, 4, 5 इस एरिया ऑफ रेजिस्टेंस में पहुंचेंगे। ये मेन बात है। जैसे ही प्राइस इस लो को क्रॉस करेगी जो 64 पे है, हमारे पास कंफर्मेशन आ जाएगी कि हम डायरेक्ट सेल ऑफ में 50, 45 इवन 40 तक भी जा सकते हैं। और जैसे ही प्राइस 82 क्रॉस करेगी, हमारे पास कंफर्मेशन हो जाएगी कि हम इस एरिया ऑफ रेजिस्टेंस में जाने वाले हैं। तो ये पार्शियली थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों वेव काउंट्स में। हैं दोनों बियरिश वेव काउंट, और उनके वैलिडेशन और इनवैलिडेशन पॉइंट भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। इसको आप लोग देखते रहिए। ये न्यूज़ है और कल वीकेंड है, माइट भी कुछ हो, कोई वॉलेटिलिटी हो, मार्केट कोई रुख ले ले, डायरेक्ट सेल ऑफ में चली जाए या अपसाइड मूवमेंट करे। और अपसाइड को हमने लेबल करना है तो मैं वो भी आपको, चूंकि अपसाइड वाला चार्ट हमारा दूसरा है, उसको वहीं पे लेबल कर देते हैं। लेट्स से कि वेव बी कंप्लीट हो गई है इस जगह पे, ठीक है, जो कि मुझे इसके चांस कम लगते हैं, बट अगर यहाँ पे कंप्लीट हो गई है वेव बी, तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम इसको लेबल करेंगे एज वेव 1, एज वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4 और वेव 5। ये इसका सिंपली पैटर्न बनेगा टुवर्ड्स अपसाइड मूव के लिए। और इसका मैं आपको एरिया ऑफ सपोर्ट भी दे देता हूँ। अगर तो ये वेव सी स्टार्ट हो गई है ब्लू वाली, ये जो ब्लू वाली वेव बी है, हमने सपोज किया है कि ये फिनिश हो गई है यहाँ पे, और ये जो सी वेव इन ब्लू है ये शुरू हो गई है। और इसकी सी वेव की जो 5 वेव्स हैं उसमें वेव 1 कंप्लीट है, वेव 2 इन द मेकिंग है, और वेव 2 को 73.5 से नीचे नहीं जाना चाहिए। ये इसका एरिया ऑफ सपोर्ट है, लास्ट सपोर्ट। जैसे ही प्राइस 73.5 से नीचे आएगी तो हमारा फोकस ये वाइट वेव काउंट इनवैलिड हो जाएगा और हम ब्लू वेव बी को रीसेट करेंगे यहाँ के बजाय यहाँ। और अभी भी मुझे लगता है कि ये इसको यहीं रहना चाहिए। हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है जब तक एक 1-2 सेटअप नहीं बनता है। लाइक ऊपर जाने के लिए हमारे पास वेव 1, वेव 2, यहाँ पे आके अगर वो सपोर्ट पकड़ ले तो फिर ये वेव 3 है जिसको ट्रेड भी किया जा सकता है, वेव 4 और वेव 5। ये एक शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड होगा अप टू फ्रॉम 88 टू 106। ये हैं दो वेव काउंट, यानी 106 के बाद भी हमने आना वापस नीचे है। ये हमारा
बुनियादी वेव काउंट है कि अभी तक बॉटम इन नहीं हुई प्राइस, और ये जो पैटर्न है ये करेक्टिव है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।